एक गुरुकुल में कई नए शिष्यों का प्रवेश हुआ। अब प्रवेश खत्म हो चुका था। क्लासेस हैं वो नियमित रूप से चलती थी। जो वहाँ के गुरुजी थे, आचार्य थे, वो बहुत ही ज़्यादा सिद्धि वाले थे। उनके प्रवचन से सुनकर सभी शिष्य बहुत ही खुश होते थे और उनको बहुत ही आनंद आता था। ऐसा ही एक शिष्य उनका कश्यप था। एक बार वो कश्यप है, वो गुरुजी से पूछता है कि क्या गुरुजी, हम भगवान को इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हैं? उस क्वेश्चन को सुनते ही गुरुजी है वो थोड़ा सा चुप हो जाते हैं। वो थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर आपको कल मिलेगा। मैं इसका उत्तर आपको कल दूंगा। सभी कहते हैं ठीक है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि इससे पहले आपको मेरा एक काम करना है। आप सभी को कल, आज रात को सोने से पहले 108 वासुदेव के नाम के जप करने हैं और भगवान में ध्यान भी करना है। यानी कि आपको दो काम करने हैं। देखिए, ये हमारे दो काम होते हैं कि आपको जप भी करना है और भगवान का ध्यान भी करना है सोने से पहले। सभी शिष्य कहते हैं ठीक है। सभी सोचते हैं कि कर लेंगे, हो जाएगा। अब रात होती है तो सभी शिष्य नाम जप करते हैं, हो जाता है। उसी सुबह होती है तो गुरुजी की वही क्लास शुरू हो जाती है। सभी शिष्य आकर बैठ जाते हैं। तो गुरुजी पूछते हैं कि सभी ने जो मैंने कहा था वो किया? यानी कि सभी ने क्या 108 मंत्रों का जाप किया और भगवान में ध्यान किया? तो सभी हाथ उठा लेते हैं। जितने भी शिष्य होते हैं सब हाथ उठा लेते हैं। सब कहते हैं कि सबने 108 बार जाप किया और भगवान का ध्यान भी किया। ठीक है। भगवान गुरुजी होते हैं, उनको ये जो उत्तर वो देते हैं वो उससे संतुष्ट नहीं होते। गुरुजी थोड़े से दुखी से हो जाते हैं उनके उत्तर सुन के। तभी वो सभी में ढूंढते हैं कि वो जो कश्यप जिसने कल क्वेश्चन पूछा था वो लड़का नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं कश्यप कहाँ है, उसको बुला के लाओ। तो उसको बुलाया जाता है। वो थोड़ा भयभीत होता हुआ डरा सा आता है शिष्य के पास। वो कहता है, गुरुजी उससे पूछते हैं कि क्या तुमने 108 मंत्रों का जाप किया? जो मैंने तुम्हें कार्य दिया था तुमने वो किया? तो वो उनसे गुरुजी से हाथ जोड़ते हुए कहता है कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये वाला कार्य पूर्ण नहीं कर पाया। जब मैं 108 मंत्रों का जब मैं जाप करता हूँ तो भगवान में ध्यान नहीं लगा पाता, क्योंकि मैं जप करता हूँ तो उनकी गिनती करने लग जाता हूँ और गिनती करता हूँ तो मैं भगवान में ध्यान करना भूल जाता हूँ। और जब मैं भगवान में ध्यान करता हूँ तो जप की गिनती भूल जाता हूँ। यानी कि दोनों काम कैसे करूँ? क्या तो मैं जप करूंगा तो गिनती में ध्यान चला गया, भगवान में तो ध्यान रहा ही नहीं। और जब मैंने भगवान में ध्यान किया तो जप की गिनती भूल गया कि मैंने कितने जप किए, कितने मंत्रों का उच्चारण कर लिया है। अब गुरुजी बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं और उसको कहते हैं कि जो तुमने कल प्रश्न पूछा था उसका उत्तर यही है कि जब हम संसार के सुख, संपत्ति और साधनों की गिनती में लग जाते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। हमें भगवान याद नहीं रहते, हम सिर्फ उन्हीं की गिनती करते रहते हैं। लेकिन जब हम उनको थोड़ा सा भी अपने मन से हटाकर सिर्फ भगवान का ध्यान करें, हम भगवान में अपना मन लगाएं, उनकी ध्यान में अपनी पूरा जो हमारा मस्तिष्क है सिर्फ उसी में ही लगाएं, तो क्या होगा? हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कश्यप समझ जाता है कि अब कि उसे कैसे भगवान को प्राप्त करना है। फ्रेंड्स, आई होप आपको भी इस वीडियो से अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें भी अपने भगवान को याद करने के लिए क्या करना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब भी आप भगवान को याद करो, जरूरी नहीं है कि हर टाइम याद करो, कभी भी थोड़ा सा भी याद करो तो अपनी जो आसपास की जो सारी चीज़ें हैं उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और सिर्फ भगवान में ही ध्यान लगाओ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।